नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वेव्स प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को मंच प्रदान कर सशक्त बनाएगा। कोटा जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का काम शुरू। विलुप्त हुई नदी को पुनर्जीवित करने का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश भर में रंगों के त्योहार, धुलंडी की धूम। रंग और गुलाल के साथ लोग होली का आनंद ले रहे हैं। राज्य में अलवर, डीग, भरतपुर, नागौर सहित कई जिलों में बारिश। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। होली की शुभकामनाओं के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 के तहत क्रिएटर अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब के फंड की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 1 से 4 मई तक मुंबई में होने वाला यह कार्यक्रम क्रिएटर समुदाय को एक मंच प्रदान करेगा। श्री वैष्णव ने कल नई दिल्ली में वेव्स पर सत्र को संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करने के उद्देश्य से इस उच्च स्तरीय सत्र का आयोजन किया गया था। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT मुंबई में बनाया जाएगा। क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि इस पूरे वेव्स समिट का एक बहुत बड़ा इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए होगा। दैट इज फर्स्ट। सेकेंड, कुछ ही समय पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT। पहला IICT बनेगा मुंबई में। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में अब पहले IICT को स्टैब्लिश करने के लिए 391 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए। वो सब चीजें आने वाले दिनों में की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस अवसर पर कहा कि वेव्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए चर्चा, सहयोग और नवाचार को बढ़ाने के महत्वपूर्ण मंच के रूप में काम करेगा। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कल कोटा में पाटली नदी के पुनरुद्धार कार्य का शुभारंभ किया। जुलमी में हुई इस कार्यक्रम के जरिए नदी की तलछट में जमे मलबे को निकाला जाएगा। इसके साथ ही नदी के किनारों को भी साफ कर मजबूत किया जाएगा। विलुप्त हो चुकी पाटली नदी को 5 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्जीवित किया जाएगा। श्री दिलावर ने बताया कि पाटली नदी इस क्षेत्र की ताकली नदी से भी बड़ी है। पाटली नदी की अनदेखी होने, इसमें आसपास की खदानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ डालने से नदी का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हुआ है और नदी अपना मूल स्वरूप खो चुकी है। नदी का जीर्णोद्धार होने से बाढ़ के पानी से आसपास के खेतों की फसल खराब नहीं होगी। नदी के किनारों पर घाट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही जल भराव के लिए संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाएगा। ये परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण के बाद रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के 21 गांवों की 4380 हेक्टेयर भूमि को लिफ्ट से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। दूसरे चरण के पूरा होने पर रामगंज मंडी के 19 गांवों की 2670 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस तरह परियोजना के माध्यम से कुल 40 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। श्री दिलावर ने राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों से गांव की सफाई की जिम्मेदारी संभालने का भी आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश भर में आज रंगों के त्योहार होली की धूम है। परंपरागत उल्लास के साथ धुलंडी का पर्व मनाया जा रहा है। आज न छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली, चाहे भीगे होरी खेले रघुबीरा यवधुने, होरी खेले रघुबीरा, होरी खेले रघुबीरा यवधुने, होरी खेले पिचकारी में भर के रे होली में। होली त्योहार वसंत ऋतु के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। चारों ओर रंग गुलाल से खिले चेहरे नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को अबीर रंग गुलाल लगाकर, मिठाई खिलाकर होली की शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं। मंदिरों में भी दर्शनार्थियों की कतारें देखी जा रही हैं।
करौली जिले के मदन मोहन मंदिर में अलसुबह शुरू हुआ तिलक होली का सिलसिला जारी है। पाली में भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव की छटा बिखरी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग टोलियों में धुलंडी का आनंद ले रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर की होली का आनंद लेने बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पुष्कर पहुंचे हैं। नगर परिषद पुष्कर और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल मेला मैदान पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें ख्याति प्राप्त लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से दर्शकों का मन मोह लिया। और आज प्रशासन की ओर से देशी विदेशी और स्थानीय लोगों के लिए सामूहिक होली खेलने की व्यवस्था भी की गई है। नगर परिषद की ओर से डीजे, गुलाल और कृत्रिम बारिश का लुत्फ उठा सभी एक दूसरे को होली की बधाइयां दे रहे हैं। नीलिमा दहादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। ब्रज क्षेत्र भरतपुर में भी होली की अलग ही रौनक छाई हुई है। चारों तरफ रंग गुलाल से सरोबार हुर्रियों की टोलियां नजर आ रही है। चंग और ढोल की थाप पर तो कहीं कहीं स्वांग रचकर होली की उमंग बनी हुई है। उधर बालोतरा में ढूंढोत्सव के साथ रंगों का त्योहार का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। सवाई माधोपुर भी होली के रंगों के साथ सैलानियों से सरोबार है। रणथंभौर में पर्यटकों की अच्छी आवक हुई है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर की होली रंगों के साथ अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि स्थानीय लोग और सैलानी होली का आनंद ले रहे हैं। वहीं सरहद पर सीमा प्रहरियों में होली के पावन पर्व का उल्लास नजर आ रहा है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में धुलंडी पर्व को लेकर होटलों में विदेशी सैलानियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। होटलों में ऑर्गेनिक रंग और हर्बल गुलाल के साथ सैलानी होली की रंगों में डूबे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही गीत संगीत और स्वादिष्ट भोजन का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सरहदों पर सीमाओं की रक्षा के साथ साथ सीमा प्रहरी होली के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं। वहीं धुलंडी पर आज सोनार दुर्ग में प्राचीन परंपरा बादशाह व शहजादे की झांकी भी सजेगी। आमजन के साथ साथ विदेशी सैलानियों में भी बादशाह व शहजादे की झांकी आकर्षण का केंद्र रहती है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। प्रदेश भर में कल देर रात श्रद्धा भाव के साथ होलिका दहन किया गया। धौलपुर, जैसलमेर, बालोतरा, पाली, भीलवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, जालौर, चूरू, कोटा में होलिका दहन पर सुख समृद्धि की कामना की गई। होली के मौके पर नागौर में रंगोत्सव के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कई पारंपरिक खेलों का भी आयोजन किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नागौर जिले में होली का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। गुरुवार रात 11:30 बजे होली का दहन किया गया। इस मौके पर गाँव में कई पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया गया। साथ ही गाँव व शहरों में राजशाही पोशाक पहनकर घेर नृत्य किया गया। होली दहन से पूर्व इनाना में मुकदर उठाने, बगड़ावत गायन का दौर चलता है। इसी प्रकार अन्य गाँवों में भी होली के अवसर पर कबड्डी, ठिया दड़ी, चिटिया दड़ी, मुकदर उठाने के मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। इनाना की प्रसिद्ध होली देखने के लिए आसपास के गाँव से भी लोग पहुँचे। यहाँ होली फोड़पन से अछूती और शक्ति प्रदर्शन व सामाजिक समरसता की परिचय मानी जाती है। श्यामलाल, आकाशवाणी संवाददाता, नागौर। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। बीते 24 घंटों में अलवर, भरतपुर, डीग, नागौर और जयपुर सहित कई जिलों में बारिश हुई है। कुछ जगह आंधी भी चली। चोमू में अंधड़ के साथ ओले गिरने के समाचार हैं। वहीं सीकर में भी कल दोपहर बाद तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। कोटपुतली, बहरोड क्षेत्र में भी कल दोपहर मौसम ने करवट बदली। हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज धूप के बाद अचानक घने बादल छाए और शाम के समय गोवर्धनपुरा और रघुनाथपुरा इलाकों में ओले गिरे। कोटपुतली एवं विराटनगर उपखंड क्षेत्र में कल शाम अचानक मौसम के बदलाव के कारण तेज हवाओं के साथ बरसात आई और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। कोटपुतली के गोवर्धनपुरा, रघुनाथपुरा, पाथरेडी ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सरसों की कटाई चल रही है और गेहूं और चने की फसल लगभग पककर तैयार है। ऐसे में बारिश के साथ ओले आने से किसानों को नुकसान की संभावना जताई जा रही है। आशीष गोयल, आकाशवाणी समाचार, जिला कोटपुतली, बहरोड। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, वेव्स प्लेटफॉर्म विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को मंच प्रदान कर सशक्त बनाएगा। कोटा जिले में पाटली नदी के जीर्णोद्धार का काम शुरू। विलुप्त हुई नदी को पुनर्जीवित करने का काम 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश भर में रंगों के त्योहार धुलंडी की धूम। रंग और गुलाल के साथ लोग होली का आनंद ले रहे हैं। और राज्य में अलवर, डीग, भरतपुर, नागौर सहित कई जिलों में बारिश, कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।